हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन रंग के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि वार्डन जो है शावी को घूर के देख रही होती है और शावी अंदर ही अंदर सोचती है कि ऐसा लग रहा है जैसे अभी मुझे खाई जाएगी। खैर, सोचते हुए वो चली जाती है कॉलेज पहुंचती है, क्लासेस वगैरह अटेंड करती है और फिर लंच होती है। शावी बिल्डिंग से निकलते ही ज़ारा को कॉल करती है, तो ज़ारा कॉल उठाती है और सीधे पूछती है हॉस्टल आ गई। शावी कहती है अभी नहीं, अभी तो क्लास ओवर हुई है, आप हॉस्टल में हैं क्या। तो ज़ारा कहती है हाँ, आज मैम ने थोड़ा पहले छोड़ दिया था, तो बताना था ना, आ जाते, इसीलिए तो नहीं बताया। क्या यार, वैसे भी सुबह से आपको देखा नहीं है। शावी बात करते करते हॉस्टल के पास आ गई थी। ज़ारा ने कहा नज़रें उठा के देखो, सामने ही है। शावी ने एक पल भी नहीं सोचा और नज़रें उठाई। ज़ारा सामने छत पे थी। शावी ने कहा हाय, ये क्या कर दिया आपने। ज़ारा ने कहा क्या कर दिया मैंने, अब कैसे नज़ारा छोड़ के कहाँ जाएं, कदम ही नहीं बढ़ रहे आगे। ज़ारा ने कहा हम नीचे जा रहे हैं, आप भी जाओ। ज़ारा ये बोल के वहाँ से हट गई। शावी ने कहा अरे थोड़ी देर तो और देखने देते। ज़ारा ने कहा देखने देती, पर आप पहले ये बताओ टेस्ट कैसा हुआ। शावी ने कहा बस हो गया, इससे ज़्यादा ना पूछना अभी। ज़ारा ने कहा ठीक है, अब डायरेक्ट मार्क्स पूछूंगी। शावी ने कहा आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, क्या कह रही हो। ज़ारा ने कहा मार्क्स आने दो, आवाज़ नहीं आएगी तो हम खुद आ जाएंगे पूछने। शावी ने कहा नहीं रहने दो, आवाज़ आ रही है। ये बातें करते हुए ज़ारा कुछ और सीनियर्स के साथ नीचे आ रही थी और शावी अपने रूम की तरफ जा रही थी नेक्स्ट लेक्चर की बुक्स लेने। जैसे ही ज़ारा और कुछ सीनियर सीढ़ियों से उतरे तो शावी ने उन्हें देखा और गुड मॉर्निंग विश किया। ज़ारा ने भी शावी को गुड मॉर्निंग का रिप्लाई दिया। दोनों ही ये नहीं दिखाना चाह रहे थे कि वो कॉल पे एक दूसरे से ही बात कर रहे हैं। तो शावी ने फ़ोन पे कहा अगर आप ऐसे ही सामने आएंगी तो मार्क्स का तो पता नहीं, पर मेरी हार्ट रेट ज़रूर बढ़ जाएगी। ज़ारा ने कहा लेट हो रहा है, जाके लंच करो, और एक प्यारे से स्माइल की। एक्चुअली ब्लश कर गई थी इस बात से और उसने कहा बाय। शावी ने कहा अरे इतनी जल्दी क्या है। ज़ारा ने कहा कॉलेज जाना है, जल्दी करो, बाय। शावी ने कहा ओके बाय। शावी ने बुक्स ली और थोड़ी देर में लंच के लिए मेस में चली गई। उधर ज़ारा ने लंच कर लिया था। शावी मेस की लाइन में खड़ी हो गई। ज़ारा ने अपनी प्लेट्स रखी और लाइन के किनारे से सबकी नज़रों से बचते हुए शावी के हाथों को हल्का सा टच किया और चली गई। जैसे ही ज़ारा के शावी के हाथों से टच हुए, शावी ने अपना हाथ अपने दिल पे रख लिया था और कहा कितना सुकून है, जैसे तपती धूप में किसी प्यासे को पानी मिला हो। और ज़ारा ने और शावी ने ज़ारा को टेक्स्ट किया कि हाय। ज़ारा ने टेक्स्ट देखा तो स्माइल करते हुए रिप्लाई किया कि होश में रहो, कॉलेज भी जाना है। शावी ने कहा पहले खुद होश उड़ाया और अब होश में रहने की बातें। ज़ारा ने कहा कॉलेज जा रहे हैं, बाय। शावी ने जल्दी से अपना लंच किया और ज़ारा के पीछे पीछे हॉस्टल से निकल गई। अंशु और साक्षी ने पहले ही लंच कर लिया था जब शावी ज़ारा को टेक्स्ट कर रही थी। ज़ारा आगे आगे और शावी उसके पीछे पीछे। शावी के कदम जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, ज़ारा के पीछे पहुंचते ही अपने आप धीरे हो चुके थे। एक्चुअली आखिरकार उसे उसका फेवरेट व्यूज़ दिख रहा था, ज़ारा की कमर। शावी की नज़र ज़ारा की कमर से हट ही नहीं रही थी। तभी रास्ते में एक छोटा सा पत्थर आया तो शावी लड़खड़ा गई।
ये आवाज़ सुन के ज़ारा पीछे घूमी। उसने देखा कि ये शावी है। उसने कुछ कहा नहीं और आगे चलने लगी। ज़ारा के साथ उसकी रूममेट रिचा थी। तो आगे एक और पत्थर आया तो ज़ारा ने रिचा को अपनी तरफ खींचा और थोड़ा ज़ोर से कहा कि रास्ते में चलते हुए ना नज़र रास्ते पर ही होनी चाहिए। सावी समझ गई थी कि ये उसके लिए ही है। उसने ज़ारा को टेक्स्ट किया, जब मंजिल इतनी खूबसूरत हो तो रास्ते का ख्याल ही कहाँ आता है। ज़ारा और रिचा अपनी बिल्डिंग के टर्न पे थोड़ी देर के लिए रुकी। ज़ारा ने टेक्स्ट पढ़ने के लिए फ़ोन हाथ में लिया, तभी शावी ने उन्हें क्रॉस करते हुए धीरे से कहा, ध्यान रास्ते पे रखना चाहिए। सिर्फ ज़ारा ने ये बात सुनी तो उसने शावी को एक स्माइल दी, ऐसी स्माइल जिसमें गुस्सा और प्यार मिक्स था। और शावी वहाँ से स्माइल करते हुए चली गई। शावी ज़ारा दोनों ने अपनी अपनी क्लास की वक्त बीच बीच में टेक्स्ट करते हुए गुजर गया था और दोनों ही हॉस्टल आ गए थे। पर आज शावी छत पे वॉक करने नहीं गई थी, वो अपने रूम में ही थी। ज़ारा छत पे गई तो उसने देखा कि शावी के रूममेट्स हैं पर वो नहीं है। तो ज़ारा ने शावी को टेक्स्ट किया, आज वॉक नहीं करनी। शावी ने फ़ोन हाथ में ही ले रखा था तो उसने तुरंत रिप्लाई किया कि अभी सब होंगे ना, भीड़ कम होने दीजिए तब आते हैं। ज़ारा ने कहा, भीड़ की वजह से यहाँ नहीं हो या कुछ और बात है। इधर से रिप्लाई गया, कुछ और क्या होगा? कुछ नहीं हुआ, क्या बताइए तो, आना तब बात करते हैं। शावी ने रिप्लाई किया, ठीक है। थोड़ी देर बाद सब वॉक कर के अपने अपने रूम में जाने लगे। शावी के रूममेट्स भी रूम में आ गए थे। तो शावी थोड़ी देर रूम में रही और फिर वो छत पे चली गई। शावी ने देखा छत पे कोई नहीं था। उसने ज़ारा को टेक्स्ट किया, आप रूम में गई? ज़ारा आकृति के रूम में थी तो उसने टेक्स्ट देखा और सबको बाय बोला और कहा कि चलिए जाते हैं, सोने का भी टाइम हो रहा है। और वहाँ बाय बोल के छत पे आ गई थी। शावी ने ज़ारा की तरफ देखा। शावी ने कहा, आपको कैसे पता हम यहीं हैं? थोड़ी देर पहले ही तो मैसेज किया था। हाँ, ध्यान से उतर गया। शावी और ज़ारा साथ में वॉक कर रहे थे। शावी को तभी मैसेज में हुई बात याद आई। उसने ज़ारा से पूछा, आप कुछ बताने वाली थी? कब? अरे वो मैसेज में आपने कुछ कहा था। हाँ, कुछ पूछना था। क्या? सच सच बताना। हाँ पूछिए। तुम अंशु और साक्षी से बात नहीं कर रही हो? बात तो कर रहे हैं, सच में? ये बोलते हुए ज़ारा ने शावी को बस एक नज़र देखा था। तो शावी थोड़ी देर चुप रही और फिर कहा, कर रहे हैं पर पहले जैसे नहीं। और ऐसा क्यों? हमें बार बार वो बातें, जानते हैं कि हम भी गलत थे, हमने भी आपका साथ नहीं दिया था, पर हमने कोशिश। फिर उसने सफाई देना सही नहीं समझा। उसे ऐसे लगा कि किस बात की सफाई दूँ, इस हरकत का कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता। तो उसने बस आगे यही कहा कि हमने कोशिश, पर उन लोगों ने पूरा प्लान करके पलटी मारी है। ज़ारा शावी की फीलिंग्स को समझ रही थी। उसने कहा कि देखो शावी, जो हो गया वो हो गया, उसे भूल जाओ। और अभी तो आप लोगों को कई साल एक साथ रहना है। ऐसे हर बात को लेके चलोगी तो बहुत मुश्किल होगी।
शावी ने कहा ये छोटी बात नहीं है जिसे छोड़ दे। शावी बात को समझो, आपको ये तो पता चल गया कि वो कैसे हैं, आप उन पे कितना ट्रस्ट कर सकती हो और कितना नहीं, तो हो गया ना। अब आप उस हिसाब से ही रहो। पर उन लोगों ने आपके साथ, हाँ मेरे साथ किया, आपने भी तो किया था ना। पर हम बात कर रहे हैं ना, और ऐसे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने मेरे साथ किया, मैं तो बात कर रही हूँ उनसे, तो बात किया करो। शावी ने कहा ज़ारा ने कहा क्या होता है, आपसे ही तो सीखा है। ज़ारा शावी की इस बात पे थोड़ा स्माइल कर रही थी। ज़ारा ने कहा अच्छा, और कुछ नहीं सीखा। शावी थोड़ी शरारती नज़रों से ज़ारा को देखते हुए बोली कि और भी बहुत कुछ सीखा है। ज़ारा थोड़ा ब्लश कर रही थी। शावी ने कहा बहुत खूबसूरत है। ज़ारा ने कहा क्या? शावी ने कहा चाँद। थोड़ी देर इधर ही बैठते हैं ना। ये बोलते हुए वो छत की रेलिंग पर बैठ गई और ज़ारा भी उसके पास ही आके बैठ गई थी। ज़ारा ने कहा शावी एक बात पूछे, बताओगी? वैसे तो मैं समझ सकती हूँ और समझ चुकी हूँ, तुम्हें क्या हम इतने खूबसूरत लगते हैं? तो शावी ने कहा हाँ, चाँद जैसे ही लगते हो। इवन चाँद में दाग है बट आप में नहीं। दोनों एक साथ बैठे थे चाँद को देखते हुए। उन दिनों दोनों के बीच बस थोड़ी सी दूरी थी। दोनों के हाथ बीच में रखे हुए थे। शावी के हाथ एक बार को हल्का सा खिसकते हुए ज़ारा के हाथ से टच हुए, पर उसने तुरंत ही हाथ हटा लिया। उसके अंदर जज्बातों की लहर चल रही थी, जिसकी पहली लहर उसे हाथ पकड़ने को कहती तो अगले ही पर दूसरी लहर उसे रोक देती। शावी इसी कश्मकश में थी। तभी कुछ पल के लिए लहरें थम गई थी। वो शोर शांत हो गया था। ज़ारा ने अपना हाथ शावी के हाथ पे रख दिया था। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ नहीं देखा था, या फिर कह सकते हैं कि वो एक दूसरे को उस चांद में ही ढूंढ रहे थे। दोनों ही हाथों में हाथ लिए चांद की तरफ देख रहे थे। कुछ पल में शावी ने भी ज़ारा का हाथ थाम लिया था। हाथ थामे थामे शावी ने कहा ज़ारा हम बहुत डर गए थे, आपका साथ ना देने की वजह वही थी। मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूँ, इस बात का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन जो हमारे दिल में है बस वो हम आपसे कहना चाहते हैं। हम आपका साथ देने आने वाले थे, तभी हिमा ने हम सबको धमका दिया था। उसने वो रैगिंग की बात दोबारा से की थी, और रैगिंग का नाम सुनते ही पिछली बार हुआ वो मंज़र मेरी आंखों के सामने घूम गया था। उसके बाद आकृति दी से बात हुई तो उन्होंने भी बहुत कुछ बोल दिया था। उन्होंने भी कहा कि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम अकेले आपके पास गए तो। ज़ारा ने शावी के हाथों को हल्का सा दबाया और कहा मुझे आपके एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है शावी, इतना तो मैं आपको समझती हूँ। और मेरे बात ना करने की वजह आपसे ये नहीं थी कि आप मेरा साथ देने नहीं आई। वो तो मैं समझ गई थी कि ज़रूर कोई मजबूरी ही रही होगी कि आप मेरे पास नहीं आई, मेरे साथ वहाँ खड़ी नहीं हुई, नहीं तो आप पीछे हटने वालों में से नहीं हैं।
तुमसे बात ना करने की वजह बस इतनी थी कि अब्बू ने मना किया था, लेकिन शायद मेरे दिल के जज्बात अब्बू की बातों पर भारी पड़ गए। ये कहते हुए ज़ारा चुप हो गई थी। शाबी ने कहा, आप हमसे सच में नाराज़ नहीं हैं उस बात को लेके? तो कहती है कि नहीं, समझ सकती हूँ मैं तुम्हें, अच्छे से जानती हूँ तुमको, या कहो जानने लगी हूँ। और बात सही थी, तुम्हारा वहाँ अकेले आना तुम्हें खतरे में डाल सकता था। तुम्हारी स्टडी पे बात आ सकती थी, बहुत सारी चीज़ों पे बातें आ सकती थी। आकृति ने मुझे ये सारी बातें पहले ही बता दी थी जब मैं वापस आई थी और गुस्से में थी, जब वो मेरे पास आई थी ये बताने के लिए कि तुम कितना परेशान हो। तभी उसने ये सब कुछ मुझे बता दिया था और तभी मेरा गुस्सा शांत हो चुका था। दिल तो पहले ही जानता था कि तुम किसी मजबूरी में मेरे पास नहीं थी, लेकिन दिमाग बस ये कहे जा रहा था कि मजबूरी कोई भी हो, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था। लेकिन आकृति ने आके जब सारी बातें बताई तो सब कुछ क्लियर हो चुका था। मेरा गुस्सा सब शांत हो चुका था। बस अब्बू की बात नहीं काटना चाहते थे, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो गए। तो तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, समझी? ये कहकर दोनों चुप हो चुके थे। दोनों के चेहरे पर स्माइल थी और दोबारा से चांद को देखने लगे थे। थोड़ी देर चांद को देख रहे थे और वो परवान चढ़ती रात, ठंडी ठंडी हवाएं, आसमान में पूरा चांद तारों की चादर को महसूस कर रहे थे। इस पल को महसूस कर ही रहे थे कि तभी छत पे कोई आ गया। आने की आहट से दोनों उस खामोशी के पल से बाहर आ गए थे और दोनों नीचे जाने लगे। सीढ़ियों पे दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट बोला। शाबी एक पल के लिए सोच रही थी कि वो ज़ारा को हक कर ले, फिर न जाने कौन सा ख्याल था कि उसके दिमाग में आया और वो रुक गई और अपने रूम में आ गई। अभी वो अपने जज्बातों को सुलझा नहीं पा रही थी कि तभी उसे ज़ारा की अंशु और साक्षी के लिए कहीं बात याद आ गई थी। शाबी ने अपने जज्बातों को साइड किया और बात शुरू करने के लिए साक्षी से पूछा कि कल कुछ इम्पोर्टेंट क्लास है क्या? साक्षी ने कहा नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ कल 3 लेक्चर कंबाइंड लेक्चर है। ये सुन के शाबी ने अंशु की तरफ देखा। अंशु भी उसे ही देख रही थी। दोनों के फेस पे अपने आप स्माइल आने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों हंसने लगे। साक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कहा और हो क्या गया। तो उसने कहा, हंस क्यों रहे हो, दोनों पागल हो गए हो क्या? अंशु ने कहा, कल कंबाइंड लेक्चर किसका है? साक्षी ने कहा, केमिस्ट्री। और ये बोलते हुए उसे समझ आ गया था। उसने कहा, अच्छा इसलिए तुम लोग ना। इससे पहले वो आगे बोले, दोनों उसे देख के हंसने लगे। साक्षी ने कहा, हमें कुछ नहीं कहना, तुम लोग हंसो। अंशु ने कहा, फाइनली यार कल दिखेंगी मैम। शाबी ने कहा, हाँ बहुत दिन से दिख नहीं रही थी। अंशु ने कहा, कल आँखों को आराम मिलेगा। शाबी ने कहा, हाँ कल आई टॉनिक मिलेगा। साक्षी अंदर ही अंदर किलस रही थी और उसे गुस्सा आ रहा था। उसका क्या बकवास लेके बैठे हुए हो तुम दोनों। थोड़ी देर बाद शाबी अपनी बुक्स खोल के बैठ गई, पर उसके दिमाग में बस ज़ारा के साथ बीते हुए पल की यादें चल रही थी। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्माइल का स्टिकर उसके फेस पे चिपका गया हो, जो हट ही नहीं रहा था। कुछ देर में साक्षी ने कहा,
तुम लोगों को अभी पढ़ना है या लाइट ऑफ कर दूँ? अंशु ने कहा ऑफ कर दे। साक्षी और अंशु दोनों शावी को देखने लगे। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी। अंशु ने अपना फ़ोन उठाया और शावी को कॉल किया। रिंग सुनते ही शावी को लगा शायद ज़ारा की कॉल होगी, तो उसने तुरंत उठा के फ़ोन देखा। कॉल अंशु की थी। उसने पलट के अंशु को देखा और कॉल डिस्कनेक्ट की। तभी अंशु ने कहा, जिस व्यक्ति से आप संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं वो अभी किसी और ही दुनिया में गुम है, कृपया उन्हें डिस्टर्ब ना करें। शावी ने कहा, हो गई नौटंकी, पढ़ाई कर रहे थे। अंशु ने कहा, ये कौन सी पढ़ाई है जिससे फेस पे स्माइल आ जाती है? शावी ने कहा, अरे वो तो क्या वो अरे वो तो ऐसे ही। साक्षी ने कहा, हमें लड़की के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। शावी दोनों की बात टालते हुए बोलने लगी, हमें नींद आ रही है, लाइट बंद करो और सो जाओ और मुझे भी सोने दो, गुड नाइट। उसने ये बोल के बुक साइड की और वहाँ से उठ के वॉशरूम चली गई। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।